तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा और मैं फार्मेसी से मास्टर्स हूँ। आज मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ एक एक ऐसा विषय है जिसे मतलब जिन लोगों ने कुछ लोगों ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई है ना? इसी विषय पर हम बात करेंगे। देखिए, अगर हमारे अंदर कोई हुनर है तो उसे दिखाइए। कभी भी ऐसा नहीं भाई हम दूसरों की बुराई करके एक अपने आप को आगे रखें या मतलब अपने मतलब देखिए, ये डिसाइड हमेशा हम नहीं करते भाई हम क्या सही है, हमारा अपना क्या तो हमें सही लगेगा ही। ये बात मानेंगे ना? हमें लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा अच्छा है, एलोपैथिक सिस्टम खराब है। या फिर एलोपैथिक वाले कहेंगे एलोपैथिक सिस्टम अच्छा है, आयुर्वेदिक सिस्टम खराब है। देखिए, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि आज के दौर में दोनों ही सिस्टम चाहिए। दोनों ही सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। देखिए, मैं बात आज होम्योपैथिक और यूनानी सिस्टम की बात नहीं करूंगा। मैं आज दो सिस्टम के बारे में ही बात करूंगा। क्यों बात कर रहा हूं? मैं इसके बारे में अच्छे से भली भांति जानता हूं। कुछ यूट्यूब पर चैनल्स हैं, समर्थ मानस जैसे एक चैनल है। देखिए, क्या कहेंगे, अगर कोई इंसान हेल्दी है तो हेल्दी की डेफिनेशन ये है, अगर कोई भी पर्सन सोशली, मेंटली, फिजिकली अगर फिट है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई हाँ ये हेल्दी है। अगर कोई सोशली फिजिकली फिट है और मेंटली उसके कूड़ा कचरा दिमाग में भरा हुआ है तो हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। क्या करते हैं ये लोग? ये आयुर्वेदा को अच्छा बोलते हैं। कोई डाउट नहीं है, आयुर्वेदा सिस्टम बहुत अच्छा है। एलोपैथिक सिस्टम की फुल्ली ये बुराई करते हैं कि एलोपैथिक सिस्टम ऐसा है, एलोपैथिक सिस्टम वैसा है। देखिए, आपसे मैं बताऊं, चार सिस्टम हैं। चारों सिस्टम का एक बीमारी को ठीक करने का अपना अलग सिद्धांत है। जैसे मैं आयुर्वेदा पे बात करूंगा और एलोपैथिक पे बात करूंगा। आयुर्वेदा कहता है, अगर बॉडी के अंदर वात पित्त कफ अगर सामान है तो क्या है, पर्सन हेल्दी है। अगर ये बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं डिजीज होगी, है ना? बंदा बीमार होगा, पर्सन बीमार होगा। एलोपैथिक सिस्टम क्या करते हैं? ये सिम्टम्स पर काम करता है। ये सिम्टम्स को दबाएगा, है ना? सिम्टम्स को दबाएगा। बाकी ये मानना है कि बॉडी अपने आप को खुद ही रिन्यू कर लेती है। ये एलोपैथिक सिस्टम का मानना है। बात दोनों सिस्टम की अपने अपने सिद्धांत है, फिर एक दूसरे की बुराई क्यों? मानेंगे ना मेरी बात? अब हम बात कर रहे हैं एक जो एक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं। उन्होंने क्या किया, आयुर्वेदा सिस्टम से उन्होंने कुछ टेक्निक्स निकाल रहे हैं ताकि लोगों का इलाज कर सके। देखिए, मैंने पहले कहा हर सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस हैं। हर सिस्टम के एडवांटेज है, हर सिस्टम के डिसएडवांटेज है। सबसे पहले हम आयुर्वेदा पर बात करें तो पहले हम बात करेंगे कि कुछ बातें जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने बताई हैं हमें, हम उसके बारे में बात करेंगे। कोई डाउट नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल उन्होंने एक बात की है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल उन्होंने सिस्टम निकाले हैं, लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लेकिन उनके साथ कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो अपने आप तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हैं, अपने लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हम डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी की हम एक मतलब अच्छा वो कर रहे हैं। अरे आप अच्छा कीजिए, अच्छा कीजिए। अरे लोग आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप अच्छे हैं। लेकिन दूसरे की बुराई करके आप ये नहीं साबित कर सकते कि अब भाई हम अच्छे हैं। इसलिए आज इसलिए आपके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्यों? अब आप ये समझिए, आप खुद ही इस बात का जवाब दीजिए। क्या जितनी भी ये सिस्टम्स बताते हैं आज के दौर में, क्या हर इंसान उस चीज को फॉलो कर सकता है अगर किसी को डिजीज क्रिएट है? अरे समझिए, आप एक डीआईपी डाइट की अगर हम बात करें, डीआईपी डाइट कितने लोग फॉलो कर लेंगे? कितने लोग फॉलो कर लेंगे आज के दौर में? अगर एक फैमिली में दो मेंबर बीमार हैं और घर की एक इनका एक कोई बेचारा इकोनॉमिकल वीक है, पॉवर्टी है, कुछ ऐसी कंडीशन है जो भाई दो रोटी के तो बड़ी मुश्किल से समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। अगर घर की ऐसी स्थिति है, क्या वे इस रूल को फॉलो कर लेंगे? अरे उन्हें तो एलोपैथिक सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होगी।
एलोपैथिक सिस्टम आज के दौर में, क्या आपको कभी एलोपैथिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं हुई? क्या आपको कभी एलोपैथिक सिस्टम ने आपको ठीक नहीं किया? लेकिन यार एक आज के टाइम में क्या है, दूसरे को भड़काना, एक दूसरे को एक मिसगाइड करना आसान है आज के टाइम में। मानेंगे ना मेरी बात? बिल बहुत आसान है दूसरे को आज के टाइम में मिसगाइड करना। एक सपोज कीजिए आप, अब हमने मान लिया ठीक है आयुर्वेदा सिस्टम अच्छा, अब बताइए अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ, किसी को ऐसी इमरजेंसी आई तो क्या करेंगे? किसी को हमें एक आईवी कुछ देना पड़ गया अचानक, तो क्या करेंगे भाई हम? वहां पे तो आयुर्वेदा फेल है। मैंने पहले कहा कि आयुर्वेदा की अपनी लिमिटेशंस हैं, एलोपैथिक की अपनी लिमिटेशंस हैं। आयुर्वेदा यहां बिल्कुल फेल हो जाएगा, आयुर्वेदा यहां काम नहीं करेगा। आयुर्वेदा कहां काम करेगा? अगर हम स्टार्टिंग से कुछ अभी अपना कुछ आयुर्वेदा के रूल फॉलो कर रहे हैं तो आयुर्वेदा हमारे लिए हेल्पफुल होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अरे जो आयुर्वेदा में जो आयुर्वेदा का ज्ञान था जिन्हें, आज भी आयुर्वेदा वाले है ही नहीं है। ये लोग तो अपनी ये जो दुकान चला रहे हैं, अपनी लोगों को लूट रहे हैं, एक आयुर्वेदा की आड़ में लोगों को लूट रहे हैं। इनकी आप साइट पर जाइए, 500 रुपीज इनकी कंसल्टेंसी है। केवल एक सन्यासी ही हो सकता है जो लोगों की सेवा कर सकता है। सन्यासी के अलावा कोई नहीं है, सब लूट खसोट में लगे हुए हैं, कोई भी है। इवन मैं हूं, मैं भी अपने आप को एक मतलब एक अपने आप को डेवलप करना चाहूंगा। और डेवलपमेंट देखो, आज के दौर में इंसान जो जिसको खींच रहा है, वो जिसकी जैसे ताल लग रही है वो खींच रहा है। लेकिन यार ऐसे किसी सिद्धांत की हमें बुराई तो नहीं करनी चाहिए। क्यों कर रही दूसरे सिद्धांत की बुराई? एलोपैथिक सिस्टम देखिए, एलोपैथिक सिस्टम की बात करें, अगर फॉलो हम एलोपैथिक सिस्टम को भी करेंगे, वो भी अच्छा है, बेटर है। जैसे समझिए, पहले अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाया करता था तो ये समझ जाया करते थे कि भाई इसका मतलब डेथ हो जाएगी, इस बंदे की 4-6 महीने ये जिएगा, 2 साल जिएगा, 3 साल जिएगा, उसके बाद डेथ हो जाएगी डेफिनेटली। समझ जाते थे सब भाई इसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है और ये डेथ डेफिनेटली इसकी। आज के टाइम में एलोपैथिक सिस्टम ने एक नॉर्मल, एक थोड़े दिन ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद नॉर्मल एक खांसी की तरह है आज के टाइम में टीबी। समझिएगा ना मेरी बात? आज के टाइम में अगर किसी को डायबिटीज हो जाए, डायबिटीज शुगर किसी को हो जाए, तो अपनी पूरी लाइफ एक टैबलेट को खाते खाते पर्सन गुजार देता है। मानेगा ना मेरी बात? देखिए आयुर्वेदिक सिस्टम अच्छा है लेकिन फॉलो तो नहीं कर पाते लोग। फिर एलोपैथिक सिस्टम की इतनी बुराई क्यों? कहते हैं कि अरे एलोपैथिक सिस्टम वो, एलोपैथिक सिस्टम ये। अरे कम से कम यार ऐसा तो मत बोलो। अरे उन लोगों की तो कदर करो। एक एंटीबायोटिक मार्केट में, एंटीबायोटिक छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, मार्केट में एंटीबायोटिक को लाने में 30 से 35 साल का टाइम लगता है, समय लगता है। 30 से 35 साल, किसी किसी की तो पूरी उम्र चली जाती है। एक कोई रिसर्चर है, उसकी उम्र चली गई, पता चला उसके चेले भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, पूरी पूरी लाइफ भी चली जाती है। उसके बाद कोई एक टैबलेट मार्केट में आता है, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, कोई सा टैबलेट आप उठा लीजिए, इतना समय लगता है। लेकिन ये लोग स्पेशली, मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन लोगों की जो साथ में ये कह दो कि इनको आप कह सकते टच पूंजिया लोग हैं, ये जो उनके लिए भी समस्या खड़ी कर रहे हैं, अपने लिए भी समस्या खड़ी करेंगे। और ये लोग, मानिए मेरी बात, एलोपैथिक सिस्टम ने क्या किया है? एलोपैथिक सिस्टम, सपोज कीजिए कोई हर्ब्स है, कोई प्लांट है, उस प्लांट में एंटी फंगल एक्टिविटी है, एंटी वायरल एक्टिविटी है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है, उसमें एंटी एलिमेंट्स एक्टिविटी है, उसमें डिफरेंट केमिकल्स है। एलोपैथिक सिस्टम ने केवल इतना किया है, उनको आइसोलेट कर लिया है, उनको आइसोलेट कर लिया, केवल इतना किया है। अब ये लोग देखिए, भूखे का दर्द केवल वो जान सकता है जो कभी भूखा मरा हो, जो कोई मेहनत करता हो, दिन रात आंखें फूट जाती है। अरे कभी करके तो देखो यार, तुम दूसरे सिस्टम की बुराई क्यों करते हो? ये डिसाइड आप क्यों कर रहे हो? ये डिसाइड
आपको राइट नहीं है डिसाइड करने का, दूसरे की बुराई करने का आपका राइट नहीं है यार। अगर आप पढ़े लिखे हो, लगते तो नहीं हो, अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो समझ जाइए प्लीज, ऐसी हरकतें अच्छी नहीं।